सारे उल्लुओं ने मीटिंग करी और उल्लुओं ने कहा, क्यों भाई, क्या सूर्य भगवान होते हैं? एक बूढ़ा उल्लू बोला, ना, सूर्य भगवान नहीं होते, क्योंकि भाई हमने तो कभी देखा नहीं, होते तो दिखाई तो जरूर पड़ते कभी ना कभी। उल्लू बोला सूर्य नहीं होता। सारे उल्लुओं ने बोला हमने, हमारे बाप दादों ने कभी नहीं देखा, इसका मतलब सूर्य नहीं होता। ये मनुष्य लोग पागल हैं जो चिल्लाते रहते हैं सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान चले गए। उल्लू बोले सूर्य नहीं होता, हमारे संविधान में लिखो कि सूर्य नहीं होता। प्रस्ताव पारित कर दिया। अब आप लोग बताइए सूर्य भगवान होते हैं कि नहीं होते? भैया जी होते हैं, हाँ, पर उल्लू कहते हैं कि नहीं होता। तो अब क्या कहें? उल्लू क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्हें दिखता ही नहीं है। सूर्य भगवान होते हैं भक्तों, पर उल्लुओं को नजर नहीं आते। ऐसे ईश्वर होता है, उल्लुओं को नजर नहीं आता। अगला पिछला जन्म होता है, पर उल्लुओं को नजर नहीं आता। अब उल्लू हो तो हम क्या करें साहब? होता सब कुछ है, कुछ चीजें दिखती, उल्लू को रात तो दिखती है पर दिन नहीं दिखता। उल्लू कहता दिन होता ही नहीं। ज्ञानी जन कहते हैं ये कर्म भूमि है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता में भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना। पिछले जन्म में किए हुए कर्म इस जन्म में भोग रहे हो, इस जन्म में किए हुए कर्म अगले जन्म में भोगोगे। राजा भरत, जड़ भरत, मैं कथा सुनाऊंगा आपको। जड़ भरत मृग के चक्कर में मृग से प्रेम करने के कारण दूसरे जन्म में स्वयं मृग बन के आए। ये दृष्टांत शास्त्रों में मिलता है। भरत जी राजा थे पर मृग में मन लगा के जब मरे तो मृग का चिंतन करते करते मरे, तो अगले जन्म में खुद मृग बन के आए। अंत्ययामति सागति। इसलिए कहता हूं मरते समय भगवान का चिंतन करिएगा, मरते समय घर परिवार का चिंतन मत करिएगा, नहीं तो गति बिगड़ जाएगी। अंत्ययामति सागति। ये स्त्रियां कभी कभी अपने पति से कहती हैं कि हम पुरुष होते तो बताते, पर ठहरी स्त्रियां, पर मत भूलो आप लोग पिछले जन्म में पुरुष ही थी। जितनी स्त्रियां हैं इनमें से 80%, एक संत जी कह रहे थे कि 80% स्त्रियां पिछले जन्म में पुरुष थी, और जितने पुरुष हैं ये 80% पिछले जन्म में स्त्रियां थी। महाराज जी कैसे? हाँ, स्त्रियां जब मरती हैं तो अपने पुरुष का चिंतन करती हैं, मेरे पति का क्या होगा, पति का क्या होगा, पति पति करते, पुरुष पुरुष करते मरती हैं, तो अगले जन्म में खुद पुरुष बन के आती हैं। पुरंजनोपाख्यान में ये उदाहरण मिलता है, चतुर्थ स्कंद भागवत में। और पुरुष जब मरता है तो अपनी स्त्री का चिंतन, पत्नी का क्या होगा, पत्नी पत्नी करके मरता, खुद पत्नी बन के आ जाए। ये बैठे पति लोग पत्नी बन के, ये सब पति लोग हैं आजकल ढूंढ ओढ़े बैठे हैं पत्नी बन के, और ये सब पत्नियां हैं पुरुष बन के बैठी है। चलता रहता है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो आज नहीं, आना जाना चलता है। मेरे जेब का पैसा है, मैंने आपसे कुछ वस्तु खरीदी तो मुझे वस्तु मिल जाएगी, मेरे जेब का पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। जो कल तक मेरा था वो आपका हो गया, और वो आपके पास नहीं रहने वाला, वो भी चलायमान है, और वो उसके पास भी नहीं रहने, वो घूम फिर के फिर आपके पास आएगा। ये प्रकृति, पृथ्वी कैसी गोल है, जहां से चलोगे वहीं आके खड़े हो जाओगे। पृथ्वी गोल है, जहां से चलोगे वहीं आके खड़े हो जाओगे। ऐसे ही आज जहां से चले हो वहीं आना है, जैसी करनी वैसी भरनी। भक्तों, हमारे कर्मों का ही फल हमें भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म मत बिगाड़िए, कर्म मत बिगाड़िए, है ना। मरते समय भगवान का चिंतन करिए, किसी का चिंतन मत करिए।
एक सज्जन हॉस्पिटल में भर्ती थे बुढ़ापे में। डॉक्टर ने बोल दिया घर ले जाओ, अब तो ये मर जाएंगे 2-4 दिनों में। बूढ़े को पता चला मैं 2-4 दिन में मर जाऊंगा, लगा चिल्लाने, भैया नाती को बुलाओ, बेटे को बुलाओ, अरे बहन को बुलाओ, फलाने को बुलाओ। जो मरते समय दुनिया को बुलाओ बुलाओ चिल्लाता है, जमाने से मिलना चाहता है, समझ लेना ये सबसे बड़ा पापी है। इसे अभी मरते समय भगवान की याद नहीं आई। जो मरते समय जमाने को याद करे वो पापी है, और जो मरते समय मात्र भगवान को याद करे वही पुण्यात्मा है। कहते हैं पुण्यात्मा को ही मरते समय भगवान का स्मरण होता है, पापात्मा को कभी परमात्मा का स्मरण नहीं हो सकता। यही है पुण्य और पाप की परीक्षा। तो भैया जी आप लोग प्रयास करिए, अभ्यास करिए, अभी से अभ्यास करिए तो मरते समय राम राम निकलेगा, नहीं तो निकलने वाला नहीं। एक सज्जन जी मर रहे थे और मरते मरते वो मूर्छित हो गए। रिश्तेदार पहुंच गए। दुनिया के लोग ना शांति से मरने भी नहीं देते। जब व्यक्ति मरता है ना तो लोगों को पता बस चल जाए फलाने मरने वाला है, दौड़े दौड़े आते हैं, ना आओ देखा ना ताव देखा। कुछ लोग तो उसके ऊपर ही गिर जाते हैं, ना मरने वाला तो भी मर जाए, अभी मरा नहीं और रोना चालू, अरे पहले मर जाने दो। एक सज्जन मर रहे थे, दादाजी बुढ़ापे में मर रहे थे। उसी समय बेटा आ गया, पिताजी पहचानो, नाती आ गया, दादाजी पहचानो, बहू आ गई, ससुर जी पहचानो। जब जब पहचानने लायक थे ससुर जी तब तक इन्होंने शकल नहीं दिखाई, और आज मरने लगे तो जमाना कह रहा है पहचानो पहचानो। अच्छा लोग ना हिलाते हैं, भैया पहचानो, अरे राम राम नहीं पहचान रहा, लगता गया। जब तक जिंदा था किसी ने शकल नहीं दिखाई, मरने लगे तो जमाना कहता पहचानो। अरे भाई मरने दो शांति से, मत अपनी पहचान दिखाओ। पहचान भी लेगा तो क्या होगा, आप तो 13 दिन बाद उसके नाम के रसगुल्ले छानोगे, और वो आपको देखता देखता मरेगा तो उसकी गति बिगड़ जाएगी। 84 का चक्कर फिर घेरना पड़ेगा उसे। फिर 10वीं क्लास में कोई विद्यार्थी फेल हो जाए तो बताइए फिर पाठ 1 लेसन 1 में आना पड़ेगा, लेसन 1 से शुरू। ऐसे ही 84 का चक्कर बिगड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि मरते समय जमाने को याद मत करिए, मरते समय परमात्मा को याद करिए। जमाना आए ना आए बस भगवान याद आ जाए, भगवान का स्मरण हो जाए, यही जीवन की सार्थकता है। इसलिए मरते समय क्या करना है, मरने वाले व्यक्ति को बढ़िया गाय का गोबर से जमीन को लीप करके और बढ़िया से उसे लिटा दो, सामने राम जी का चित्र रख दो, हाथ में तुलसी की माला दे दो, मुख में तुलसी का दल और गंगा जल डाल दो, राम का चित्र सामने रख दो। भगवान का चिंतन करते करते मरेगा तो जिंदगी सफल होगी, और परिवार को देखते देखते मरेगा। इसलिए मरते समय रोया मत करिए, क्योंकि आप तो रो रहे हैं और मरने वाला बेचारा मर रहा है। अरे मत रोइए, कीर्तन करिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब भगवान का नाम सुनकर के वो व्यक्ति मरेगा तो उसकी मुक्ति निश्चित है, उद्धार निश्चित होगा, है ना भैया जी? समझ में आ रहा? एक तो जमाना बड़ा उल्टा है। बाप के मरने में यदि बेटा कीर्तन करने लगे तो लोग कहेंगे देखो। अच्छाई को भी लोग पूरे तरीके से समझेंगे। इसलिए कुछ समझदार लोग जानते हुए भी ये सब नहीं कर पाते। सास मर रही और बहू कीर्तन करने लगे तो लोग कहेंगे चाहती थी कम मरे सास, कीर्तन कर रही है। जमाने को समझाना, फिर किस किस को समझाएंगे? फिर लोग पूछेंगे क्यों सास मर रही थी तू कीर्तन कर रही थी? अब वो कैसे समझाए कि मैं कथा सुनने गई थी तो कथा में गुरुजी ने बताया था कि मरते समय कीर्तन करना चाहिए, मैं कर रही थी, पर जमाने को उत्तर देते देते वो थक जाएगी और बाद में फिर वो रोने ही समझेगी रो, क्योंकि रोने से फिर कोई प्रश्न नहीं करता। आप तो समझदार हैं, तो आपकी सास जब मरने की स्थिति में पहुंचे तो आप मत रोना। वैसे भी आपको रोना कहाँ है और बहाना मिल गया, रोना था ही नहीं, बहाना और मिल गया।
कोई भी जब बुजुर्ग घर में मरने की स्थिति में पहुंचे तो कीर्तन करिए। इसलिए कहा है इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना। कब? जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावेरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। कब? जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, जब मैं मरूं तो आपका स्मरण करता हुआ मरूं। संसार के लोग रोएं, गाएं, कुछ भी करें, हमें मतलब ना हो परमात्मा का। इसलिए कहा हमारे बुजुर्गों ने, घर में मत मरना, मरना भला है दूर का जहान अपना कोय। पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। 60 साल के बाद घर त्याग देना चाहिए, 50 के बाद त्याग देना चाहिए। फिर भी मैं आपको 10 साल और देता हूँ। 60 साल के बाद घर छोड़ के चले जाओ। बेटे का विवाह हो गया, बेटी का विवाह हो गया, बेटी और बेटे का विवाह जब तक ना हो तब तक घर में रहो। बेटी विवाह जाए, बेटा विवाह जाए, घर छोड़ो, गंगा के किनारे रहो। पति पत्नी दोनों जाओ वहीं किसी आश्रम में 2 रोटी खाओ और भगवान का भजन करो। गंगा के किनारे मरोगे तो जिंदगी सुधर जाएगी, सफल हो जाएगी। और यहां मरोगे ना, यहां मरोगे तो बच्चे कर्जे में आ जाएंगे आपकी तेरही करने में। तो बच्चों का खर्चा बचाओ। और आप स्वयं अपने दिन तेरही जीते जी कर लो। आप स्वयं अपने मरने के पहले अपनी तेरही कर लो। एक सज्जन बाप के मरने में गैया दान कर रहा था। मैंने कहा यहाँ तेरे बाप ने कभी गाय दान करी? बोले नहीं। हमने कहा तू कर रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कितनी विडंबना है। मैं जीते जी गाय दान नहीं करता हूँ, जब मैं मर जाता हूँ तो मेरे नाम से मेरा बेटा गाय दान करता फिरता है। अरे भाई, जीते जी गौदान कर लो, जीते जी ब्राह्मणों को भोजन करा दो, जीते जी दीन दुखियों को भोजन करा दो। अपने हाथ से अपनी तेरही कर लो और बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेते लेते मरना। मरने के बाद कोई करे ना करे, आप जीते जी अपना सब कुछ कर लो। आत्म कल्याण का जितना जीते जी आप धन दौलत जुटाते हो कि नहीं? बोलो, जीते जी आप धन दौलत जुटाते हो कि नहीं? यदि जीते जी धन दौलत का संग्रह कर सकते हो तो जीते जी पुण्यों का संग्रह क्यों नहीं कर सकते? अरे पुण्यों का संग्रह करो ताकि आपके जाने के बाद आपके बच्चे करें ना करें आपको फर्क ना पड़े। स्वामी विवेकानंद जी जब मरे तो क्या उनके नाम का किसी ने गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया? नहीं किया। तो क्या उनकी मुक्ति नहीं भई? जो भगवान का भक्त होता है, जो धर्मात्मा होता है, वो पिंडदान का मोहताज नहीं होता, वो दिन तेरही का मोहताज नहीं होता भक्तों, वो यूं ही मुक्त हो जाया करता है। तो आप स्वयं अच्छे कर्म करिए, जीते जी धर्म करिए, जीते जी गौदान करिए, जीते जी किसी गरीब बेटी का विवाह करिए, जीते जी ब्राह्मणों को भोजन कराइए, दीन दुखियों को भोजन कराइए, जीते जी पुण्य करिए, जीते जी दान करिए। मरने के बाद कोई करे ना करे, और कोई ना करे तो भी अच्छा। मैया जी समझ में आ रहा? बहुत जोड़ के चली जाती हो बहुओं के लिए, कुछ अपने लिए भी तो ले जाओ वहां के लिए पुण्य। ये बहुएं तो आपस में बांटेंगी, उसमें भी लड़ेंगे और गाना गाएंगे मेरी सास ने कुछ नहीं दिया। भारत की 100 में से 99 बहुओं का यही रोना है कि मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं दिया, है ना? आप भी रोती होंगी किसी से, मेरी सास ने कुछ नहीं दिया, वो चम्मच भी नहीं दिया था, चम्मच भी दिया था, चम्मच सब कुछ हमने अपने बल पे किया। एक बहू मेरे पास आई, रोने लगी, महाराज मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने कहा तेरा पति है कि नहीं? बोली है। मैंने कहा तेरा पति तुझे किसी ने दिया? तू लेके आई थी। किसने? बोलो, आपके पति को किसने दिया? सास ने दिया?
उसने जन्म दिया, उसने पाला पोसा और आपके हवाले कर दिया और आप कह रही हो कुछ नहीं दिया। अरे जिगर का टुकड़ा दे दिया और क्या चाहती हो? दे तो दिया बेटा, चम्मच से पेट भरेगा, चम्मच खाओगी? जैसे रोना है ना, वो रोता ही रहता है। जिसे रोना ही है उसे सोने की लंका दे दो तो भी वो रोता ही रहेगा। और जैसे खुश रहना है वो पिता जंगल में भेज दे 14 वर्ष के लिए तो वहां भी खुश ही रहता है। जैसे आदत ही खुश रहने की है वो खुश रहता है, जैसे आदत ही रोने की वो हमेशा रोता है। आपकी आदत कैसी है मुझे नहीं पता, इसलिए मरते समय सावधान रहना मेरी माँ। मरते समय भगवान का नाम ले लीजिएगा, उद्धार होगा। इसलिए जब व्यक्ति मरता है तो पीछे से लोग चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है, सत्य है। लोग समझ नहीं पाते कि राम नाम सत्य की कीर्तन कब से करना चाहिए। जब आज के जमाने में जब लोग अर्थी को अपने कंधे पर उठा लेते हैं ना, तब बोलते हैं राम नाम सत्य है, जबकि ये तरीका गलत है। अरे प्राण अभी कंठ पर है, प्राण अभी है, तब से ही राम नाम बोलना शुरू कर दीजिए ताकि मरने वाला राम नाम सुन ले। और राम नाम यदि कानों से सुन लिया और वाणी से बोल दिया तो मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। राम नाम तब जब प्राण हो, इसलिए अभी से जाप करना चालू कर दीजिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते रहो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, तेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम ना छूटे एक पल के लिए। कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने दिया। क्या दिया? दुख नहीं, अपने आप को दे दिया। अंत में पितामह भीष्म की याद आई, पितामह के पास भगवान गए। पितामह ने कहा अर्जुन आंखों से कभी बुरा मत देखना, कानों से कभी बुराई सुनना मत और अपनी वाणी से किसी का दिल मत दुखाना। द्रौपदी को हंसी आ गई, वाह पितामह वाह, मेरे पतियों को उपदेश दे रहे हो, बुरा मत देखना। अरे भरी सभा में मेरी लाज लुट रही थी, सबसे आगे आप बैठे थे, क्या मेरी लाज लुटते हुए देखा आपने? क्या ये बुराई नहीं थी? क्या ये बुरा नहीं था? और था तो चुप्पी साध कर क्यों बैठे थे? मेरे पतियों को ज्ञान दे रहे हो, याद रखना भक्तों, ज्ञान दे देना सरल है, लेकिन उसे ज्ञान पर चलना, उसे चरितार्थ कर लेना बड़ा कठिन है। कथा सुनना सरल है, लेकिन सत्य बोलना कठिन है। बोलो, कथा सुनना सरल है, 4 घंटे बैठो कथा सुनो, कथा सुनना सरल है, लेकिन सत्य बोलना कठिन है। एक सज्जन बोला मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा मत मान, तू भगवान को बिल्कुल मत मान, लेकिन सत्य बोल। यदि सत्य बोलेगा और भगवान को नहीं मानेगा तो भी तुझे भगवान की प्राप्ति निश्चित है। मत मानिए भगवान को। भगवान ये नहीं कहता कि मेरी पूजा करते रहो, मेरा ध्यान करते रहो। भगवान ये कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य के मार्ग पर चल। माँ बाप की सेवा कर, भगवान की सेवा मत कर, तो कम से कम माँ बाप की सेवा तो कर। माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया तो तुझे कौन सा भगवान मिलेगा? एक बेटा रोज सवेरे सवेरे जाता था और शिव जी को जल चढ़ाता था, माता रानी के नवरात्रि व्रत करता था, लेकिन खुद की माँ को एक गिलास पानी नहीं देता था। मैंने कहा पागल, तेरे सारे व्रत सारी पूजा व्यर्थ है। तेरी घर की जगत जननी जगदम्बा खुश नहीं है तो जगत जननी जगदम्बा की पूजा करके उसे कैसे खुश कर सकता है? शिव जी तेरे से क्या खुश होंगे? अरे शिव जी तब खुश होते हैं जब गणेश शिव जी की परिक्रमा करते हैं। भगवान शिव के पुत्र गणेश पृथ्वी की परिक्रमा लगाने नहीं गए, माँ बाप की परिक्रमा प्रदक्षिणा की तो शिव जी प्रसन्न हो गए। अरे माँ बाप खुश नहीं है तो बेटे कौन सी पूजा करके किसे खुश करना चाहते हैं? हर पूजा व्यर्थ है बेटे की, यदि माँ खुश नहीं है, पिता खुश नहीं है तो। द्रौपदी कह रही है मेरी साड़ी खिंच रही थी और पितामह आप बैठे चुपचाप। पाप देखा आपने इन आंखों से और फिर कह रहे हो मेरे पतियों को बुरा मत देखना। रो पड़े पितामह भीष्म बाणों की सैया पर। द्रौपदी क्षमा करना, मैंने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, मेरे से बस एक ही अपराध हुआ है, मैंने आपके चीर को खिंचते हुए देखा। याद रखना पितामह भीष्म से 21 जन्म पहले एक पाप हुआ था। और वो पाप कौन सा था? बोले पितामह भीष्म 21 जन्म पहले उनसे एक पाप हो गया था। कौन सा पाप? बोले एक सर्प को तड़पते हुए सर्प को उन्होंने कांटों के ढेर में फेंक दिया था।
कांटे चुभ गए सर्प को, तड़प तड़प के बेचारा वो सर्प मर गया। वही पाप लगा पितामह को, पिछले जन्म में कांटों में सर्प को लिटाया था, इस जन्म में स्वयं बाणों की सैया पर लेटे हैं। और वो पाप आ कैसे गया? क्योंकि द्रौपदी के चीर को इन आंखों से खिंचते हुए देख लिया। पाप करना भी पाप है, पाप को स्वीकार करना भी पाप है, और पाप को देखना और सुनना भी पाप है। समझ रहे हैं मैया जी? आपके घर पर ही किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, आपको पता है कि इसके साथ गलत हो रहा है, फिर भी आप चुप हैं, तो आप पापी हैं। पाप के खिलाफ आवाज उठाइए, उठाइए आवाज। जिस पर अत्याचार हो रहा है उसे न्याय दिलाइए, उसे न्याय दिलाइए। हम सब मिलकर के उसे न्याय दिलाएं जिसे न्याय नहीं मिल रहा है ना। पितामह भीष्म ने द्रौपदी के चीर को खींचते हुए देखा। भरी सभा में द्रौपदी के केस पकड़ के दुशासन लेकर आया और द्रौपदी के बाल पकड़ के पूरी सभा में घुमाया। और इतना ही नहीं, द्रौपदी के वस्त्र पकड़ के उसे खींचने लगा। जब द्रौपदी ने पुकारा, किसे पुकारा? अपने पतियों को, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, बचाओ, कोई नहीं आया बचाने। तब द्रौपदी ने सर उठा करके कहा, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तब किसे बुलाया? बांधी थी हमने राखी जो तुमको, बचा लो कन्हैया आकर के हमको। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। पुकारा, आए भगवान। पितामह जैसे दिग्गज जहां बैठे हो वहां एक नारी का अपमान हो रहा हो। पितामह से यही पाप हुआ। याद रखना, द्रौपदी के चीर को जितने लोगों ने खींचते हुए देखा है, एक भी जीवित नहीं बचा। सारे लोग महाभारत में मारे गए। नारी के अपमान की सजा है मृत्यु दंड। ये राम का न्याय है। पहले भगवान का न्याय कैसा था? नारी के अपमान करने वाले को मृत्यु दंड हुआ करता था। और आज का न्याय कैसा है? निर्भया का बलात्कार करने वाला छूट गया जेल से, क्योंकि वो नाबालिग था, क्योंकि वो 18 वर्ष से कम का था। तो 18 वर्ष से कम का है तो रेप करे, अंदर जाए, 2-4 महीने रहे और फिर इज्जत से बाहर आ जाए, क्योंकि वो बालक है। उसे रेप करने का अधिकार तो है, लेकिन जेल में जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो नाबालिग है। ये आज का नियम, आज का कानून है। और मेरे भगवान का कानून कैसा था? नारी के अपमान करने वाले रावण का नाश कर दिया, नारी के अपमान करने वाले कौरवों का नाश कर दिया। इनके वंश में एक भी पानी देने वाला बचा हो तो बचा। बताओ, ये नारी के अपमान की सजा थी। और हमारी भारत सरकार आज जागी है। बेटियों के बलात्कार करने वालों के साथ फांसी की सजा का शायद आज निर्णय लिया है कि नहीं लिया, वो अभी भी पता नहीं। आज मीटिंग हो रही थी हमारे नेताओं की। 12 वर्ष से कम उम्र की बेटी के साथ यदि
बलात्कार जैसी घटना हुई तो ऐसे बलात्कारी को सीधे फांसी की सजा हो। ऐसा कानून आज आने वाला था, आया कि नहीं? आ जाए तो अच्छा है। हमारा कानून लचीला है, व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि यहाँ गलत काम करने वाला बरी हो जाता है, बच जाता है। इसलिए पाप करने वाले के व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। यार क्या होगा, छूट जाएंगे, पैसे देंगे, हो जाएगा सबका। अरे बलात्कार करने वाले को यदि फांसी की सजा हो जाए तो फिर देखो अपने आप घटनाएं कम हो जाएंगी, कम होते होते खत्म हो जाएंगी। और फांसी भी चौराहे पर खड़ी करके देना चाहिए, जहां पर सारी दुनिया देखे, सबके सामने फांसी होनी चाहिए। मीडिया का कैमरा भी लगा रहे, देखा है सबको कि देखो ये वही है जिसने बेटी के साथ गलत किया। भय पैदा होगा। कानून लचीला है तो पाप और गुनाह कभी नहीं रोक सकते, और कानून मजबूत है। राम का कानून कैसा था? विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने एक चर्चा लिखी है, राम के कानून को बताया है कलयुग में। एक बार एक कुत्ता जा रहा था, एक महात्मा जी भिक्षा मांग रहे थे और कुत्ता महात्मा जी को देखकर भौंक रहा था। एक भिखारी भीख मांग रहा था और भिखारी को देख करके कुत्ता भौंक रहा था, तो भिखारी ने कुत्ते को मार दिया। कुत्ते की टांग टूट गई, पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। कुत्ता लंगड़ाता हुआ राम के पास आया, न्याय दो राम, न्याय दो, आप न्याय की मूर्ति हो, न्याय दो। राम जी बाहर आए, क्या हुआ? कुत्ता बोला, महाराज मैंने क्या बिगाड़ा था उस भिखारी का? भिखारी को बुलाया, क्यों भाई तुमने इसे क्यों मारा? राम जी बोल रहे हैं, क्यों मारा? देखो राम का न्याय है, राम राजा थे ना, तो राजा को कैसा डिसीजन लेना चाहिए, जरा ध्यान से सुनना, ये राम का न्याय है। राम जी ने भिखारी को बुलाया, कुत्ते को बुलाया, भिखारी से पूछा तुमने इसे क्यों मारा? भिखारी बोला ये भौंक रहा था बार बार। अरे भौंक रहा था, काटा तो नहीं ना, तो इसकी टांग तोड़ दोगे? राम जी ने कुत्ते को स्वतंत्र कर दिया। राम जी ने कहा कि इसने तुम्हें मारा है, अब तुम ही बताओ कि तुम इसे कौन सी सजा देना चाहे, तुम दो। राम जी बोल रहे कुत्ते से, तुम इसे सजा दो, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। कुत्ते पर छोड़ दिया कि तुझे मारा है, तूने डिसीजन ले, तुझे क्या करना है। तब कुत्ता बोला कि इसे मुख्यमंत्री बना दो। राम जी बोले भाई कुत्ता तुझे न्याय करने नहीं आता, इसे मुख्यमंत्री, ये भिखारी है और इसे मुख्यमंत्री बना दोगे तो ये कोई सजा हुई? अरे ये तो उसे वरदान मिल गया। कुत्ता बोला नहीं राम जी आपको नहीं पता, मैं भी पिछले जन्म में मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री की कुर्सी में जो बैठता है ना, उससे नाना प्रकार के पाप होते हैं और उस पाप का फल फिर कुत्ता बन के भोगना पड़ता है। ये मुख्यमंत्री बनेगा तो उसके बाद कुत्ता जरूर बनेगा पाप करके, और जब ये कुत्ता बनेगा तब से पता चलेगा कि डंडा मारने का परिणाम क्या। ये राम का डिसीजन है। मुख्यमंत्री का अर्थ ये मत समझ लेना महाराज जी उस टाइम भी मुख्यमंत्री होते थे, ना ना, हाँ उस टाइम भी मुख्यमंत्री होते थे, मंत्री होते थे, मुख्यमंत्री भी होते थे, नहीं होते थे तो बड़ी पद, बड़ी पोस्ट, बड़ी व्यवस्था की बात करना मुख्यमंत्री कहना है। किसी क्षेत्र का राजा बना दो। सजा राम जी देते थे। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि एक सज्जन ने बगीचे में जाकर के फल तोड़ लिए बिना पूछे। राजा के पास शिकायत गई, फलाने ने चोरी करी है, फल तोड़े हैं, चोरी का क्या अपराध है, क्या सजा दी जाए? बोले चोरी किया है, दोनों हाथ काट दो। चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाएं, बलात्कारियों को फांसी दे दी जाए, जैसा गुनाह है वैसी सजा दी जाए। अपने आप आज कोर्ट और कचहरी में कितनी भीड़ होती है, जितनी भीड़ कोर्ट कचहरी में होती है इतनी भीड़ मंदिर में हो जाए तो भाई अपने आप बहुत सारे केस ठीक हो जाएंगे। बेडम्बना है कि भीड़ कोर्ट में ज्यादा है, मंदिर में नहीं। अभी शाम हो रही है, मंदिर की भीड़ जाके देखिएगा और 2 बजे के बाद कोर्ट में जाकर देख लीजिएगा, ट्रैफिक जाम हो जाता है, इतनी भीड़ होती है।
डिसीजन ठीक नहीं है, लचीला कानून स्ट्रांग नहीं है, सजा उचित नहीं है। अभी भी जाग जाए सरकार तो कुछ बिगड़ा नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पितामह बाणों की सैया पर, देखो भगवान का कानून है ये। पितामह ने गलती करी तो सजा क्या मिली, ये भगवान का कानून है, जैसी करनी वैसी। और भगवान का कानून यहाँ भी है, याद रखिएगा। यहाँ जैसा करते हो ना, पितामह को भगवान ने अंत समय में उन्होंने स्तुति करी, भगवान का चिंतन करते हुए प्राण त्यागे हैं, भगवान ने उनका उद्धार किया है। द्वारिका गए हैं जहाँ यथाउचित स्वागत हुआ है। अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर विदुर जी महाराज गए हैं, उनका उद्धार कराया। और भगवान श्री कृष्ण परम धाम को जब चले गए, उसके पहले परीक्षित जी का जन्म हुआ है और परीक्षित जी महाराज ने बड़े प्रेम से अपने धर्म की ध्वजा लहराई है। जब भगवान परम धाम को गए, परम धाम को जाते ही कुंती बुआ ने सुना कृष्ण चले गए परम धाम को, वो चली गई और पांचों पांडव स्वर्ग आरोहण के लिए निकल गए। कलयुग के पहले राजा परीक्षित बने। एक दिन परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया और संत का अपमान किया उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और ये अपमान कैसे किया, बोले एक दिन परीक्षित जी जंगल गए, वहां पर एक गाय और एक बैल, उन गाय और बैल को एक काला सा व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा था। परीक्षित ने कहा मूर्ख तुम कौन हो। वो काले से व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा मेरा नाम कलयुग है। तो गाय को क्यों परेशान कर रहे हो, बोले जहां ये गाय होती है मुझे रहने नहीं देती, इसलिए इसे विदा कर रहा हूं। कलयुग को मारने के लिए परीक्षित ने तलवार निकाली। कलयुग चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं कलयुग हूं, मुझे मत मारिए, मैं बहुत अच्छा हूं। परीक्षित ने कहा कौन सी अच्छाई है, बोले कलयुग में कोई भगवान का नाम ले ले तो मैं उसका उद्धार कर देता हूं, ये कलयुग की अच्छाई है। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनाद। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। केवल नाम लेने से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है, ये नाम का प्रभाव है। कलयुग बहुत अच्छा है मैया जी, इसलिए राम राम जपा करो। परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 कमरे बनवा दिए यहीं गढ़ा में। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, 4 कमरे, 4 जगह रहता है कलयुग। संजीवनी नगर में है कि नहीं। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है सुनिए। कलयुग का स्थान द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, बोले तो जुआ। क्या है ठिकाना दादाजी, जुआ। आप लोग खेलते हैं कि नहीं। बूढ़े बूढ़े लोग ज्यादा जुआ खेलते हैं, एक्सपायरी डेट वाले। एक दिन दादाजी जुआ खेल रहे थे, हमने कहा दादाजी क्यों खेल रहे हो भाई, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। महाराज जी जुआ नहीं, टाइम पास। हमने कहा टाइम पास आप क्या करोगे, अब टाइम आपको पास करने वाला है, आप इस उम्र में भी टाइम पास करने चले। अरे भजन करो, राम का नाम जपो, कल्याण होगा। बच्चों के संस्कार मत बिगाड़िए जुआ खेल के। पहले के दादाजी अच्छे हुआ करते थे इसलिए नाती अच्छे होते थे, आज के दादाजी अच्छे नहीं इसलिए नाती बिगड़ रहे हैं। नाती बलात्कार करने वाला भी तो किसी का नाती होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा। बोलिए क्यों बिगड़ गया वो, उसके संस्कार क्यों बिगड़ गए। क्योंकि संस्कार बच्चों के बिगड़ते हैं तो दोष माँ बाप को दिया जाता है। परवरिश में कोई ना कोई लापरवाही की होगी आपने, जिसके कारण बच्चों के संस्कार बिगड़े हैं। याद रखना अच्छे और सच्चे माता पिता वही हैं जो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि बुढ़ापे में वो कम से कम आपका सम्मान करते रहें, आपकी सेवा करते रहें। ऐसे संस्कार अपने बच्चों को आप दीजिए कि वो आपकी सेवा तो करें, कम से कम मत करें किसी की ना करें, आपकी तो करें बुढ़ापे में। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, जुआ। दूसरा ठिकाना है पानम। पानम बोले तो शराब। जहां शराब है वहां कलयुग है। आपके यहां पीते कोई शराब? शराब वाले तो ढेर मिल जाएंगे सर, बड़ी विडंबना। आज के लोग कहते हैं, आप लोग सत्संग करने बैठी हो ना मैया जी, तो आपके बच्चे आपसे कहते होंगे 4 घंटे बर्बाद करके आ गई मम्मी। क्या मिला आपको? आपके बच्चे सत्संग करने को गलत समझते हैं और शराब पीने को सही समझते हैं। यहाँ 4 घंटे आप बैठे हैं ना, तो आपके बच्चे सोच रहे होंगे क्यों 4 घंटे बर्बाद कर दिए, और शराब की दुकान में लाइन लगा रहे होंगे।
उनके लिए वो अच्छा है। ये बच्चों के संस्कार बिगड़ चुके हैं भक्तों। अच्छी को जब बुरी समझने लगे और बुरी को जब अच्छी समझने लगे, जब नीम का पत्ता आपको मीठा लगने लगे और दाल रोटी कड़वी लगने लगे, तब समझ लेना कि मलेरिया बिगड़ चुका है। जल्दी से इलाज कराइए, नहीं तो मर जाओगे। शरीर में जब बीमारी भयंकर होती है ना, तो कड़वी चीज मीठी और मीठी चीज कड़वी लगती है। बच्चों को जब अच्छी बातें बुरी लगने लगे और बुरी संगत अच्छी लगने लगे, समझ लेना कि इनके सर्वनाश का समय निश्चित है, नजदीक है। बच्चों के संस्कार मत बिगड़ने दीजिए मेरी माँ, समय है, बच्चे छोटे हैं, संस्कार अभी दे दीजिए, नहीं तो बुढ़ापे में बच्चे जवान हो जाएंगे, उसके बाद आप चाह करके भी संस्कार नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। अभी दे दीजिए जब वो आपकी गोद में खेल रहे हैं। बुद्धोहम सुबुद्धोहम।